हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष सूत्र सीरीज के अंदर। प्रीवियसली मैंने काफ़ी सारे ज्योतिष सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किए और आप लोगों का बहुत उन्हें समर्थन मिला। आपने अपनी कुंडलियों पर लगाए और जैसे भी वो लगे आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे एक सूचना दी कि आपकी कुंडलियों पर वो लग पा रहे हैं या नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी तरीके से आप सहयोग करते रहें और मैं नए नए बिल्कुल ही गूढ़ सूत्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। आज हमारी चर्चा का विषय है, क्या कोई नेटिव यदि दिन या रात में कब पैदा होता है तो उसकी कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिससे वो पर्सन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा या राइज करेगा, या वो आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। इस तरीके के सूत्रों की आज हम बात करेंगे। तो आज के जो सूत्र हैं मेरे, वो मैं बताऊंगा कि किसी भी नेटिव का यदि डे टाइम में बर्थ हो तो उसकी कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशन सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सफलता को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन से कॉम्बिनेशन उसकी जिंदगी को साधारण बताते हैं। कुंडली के बेसिस पर हम यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन दोस्तों क्या है, हमारी कुंडली को हम यदि बीच में एक लाइन बनाकर दो भागों में डिवाइड करते हैं, कुंडली को बीच में लाइन बनाकर, जैसे यहाँ पर हमने देखा है असेंडेंट, यहाँ पे बीच में से एक लाइन बनाए तो ये इस पार्ट को हम इसका इनविजिबल हाफ बोलते हैं, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। और इस वाले हिस्से को विजिबल हाफ बोलते हैं। हम ऐसा मानकर चलते हैं सूर्य डे टाइम में इस साइड में होता है और डे टाइम में दिन के समय पर सूर्य की स्थिति ये होती है, तो इस हिस्से को सूर्य देखता है या ये हिस्सा चमकता है, इसलिए इस हिस्से को हम विजिबल हाफ बोलते हैं और इधर वाले हिस्से को इनविजिबल हाफ बोलते हैं। इसी पर बेस्ड ये सूत्र है। तो हाउस नंबर 1 से 7 तक जो कुंडली का होता है आपका, हाउस नंबर 1 to 7, यहाँ से पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसका मिड पॉइंट ले लें। जो भी लग्न की डिग्री है वो मिड पॉइंट होता है इसका। जैसे यहाँ पे 26 डिग्री 57 मिनट तक है, तो लग्न की डिग्री के इधर इधर का हिस्सा जो भी होगा आपका, उसको हम इनविजिबल हाफ बोलेंगे और इधर इधर वाला हिस्सा जो होगा उसको हम विजिबल हाफ बोलेंगे। बाकी सब भाव क्लियर है, लाइक छठा भाव, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये पूरे के पूरे इनविजिबल हाफ में होते हैं। मगर लग्न का कुछ हिस्सा विजिबल हाफ में होता है और कुछ हिस्सा इनविजिबल हाफ में होता है, इसको आप समझ लें। क्योंकि लग्न की जो भी डिग्री है आपका, जैसे यहाँ पे 26 डिग्री 57 मिनट है, इससे ज्यादा जो भी यदि कोई भी प्लेनेट या ग्रह 26 डिग्री 57 मिनट से ज्यादा पर होगा तो हम उसको मानकर चलेंगे वो इनविजिबल हाफ में है। और 26 डिग्री 57 मिनट से पहले होगा, लग्न की डिग्री से कम डिग्री पर है तो उसको हम विजिबल हाफ में मानेंगे, और लग्न की डिग्री से ज्यादा डिग्री पर है तो उसको इनविजिबल हाफ में मानेंगे। इसी तरीके से हम 7वें भाव के अंदर चले जाएंगे। 7वां भाव भी विजिबल और इनविजिबल दोनों हाफ को रिप्रेजेंट करता है। तो 7वें भाव के अंदर यदि किसी भी प्लेनेट की डिग्री 26 डिग्री 57 मिनट से कम है, मतलब लग्न की डिग्री से कम है, तो इनविजिबल हाफ में माना जाएगा, और लग्न की डिग्री से ज्यादा है तो वो विजिबल हाफ में माना जाएगा। ये यहाँ पर जो कंफ्यूजन है केवल आपका लग्न और 7वें भाव के लिए है। बाकी भावों में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपका 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां भाव विजिबल हाफ में माना जाता है। ऐसे ही आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाव इनविजिबल हाफ में माना जाता है। लग्न को लेकर आप देखेंगे किसी भी ग्रह की यदि डिग्री उसकी लग्न की डिग्री से यदि ज्यादा है तो उसको इनविजिबल हाफ में मानेंगे, लग्न की डिग्री से कम है तो उसको विजिबल हाफ में मानेंगे, ऐसे मानकर चलें। ऐसे ही 7वें भाव में यदि किसी भी प्लेनेट की डिग्री लग्न की डिग्री से कम है तो वो इनविजिबल हाफ में माना जाएगा, और लग्न की डिग्री से ज्यादा है तो विजिबल हाफ में माना जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हाउस नंबर 1 to 7 ऑफ कुंडली आर कंसिडर्ड एज इनविजिबल हाफ, अदृश्य भाग में माना जाता है। एंड हाउस नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 10 है, एंड 1 आर कंसिडर्ड एज विजिबल हाफ। तो 1 और 7 दोनों में आ जाते हैं, वो मैंने अभी क्लैरिफाई करने की आपको कोशिश की है। फ्रॉम लग्न डिग्री इन फर्स्ट हाउस ऑफ बोथ फर्स्ट एंड 7th हाउस आर इनविजिबल हाफ, एंड फ्रॉम लग्न डिग्री इन 7th हाउस टू लग्न डिग्री इन द लग्न आर विजिबल हाफ। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसी को लिखा हुआ है। अब रूल क्या है, एक्चुअली आपको विजिबल और इनविजिबल हाफ का आपने डिवाइड कर लिया कुंडली को 2 हिस्सों के अंदर।
तो बाकी भाव तो क्लियर कट डिवाइड हो रहे हैं, केवल लग्न और 7वें भाव में कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने बता दिया है, यदि लग्न की डिग्री से कम डिग्री है तो वो विजिबल हाफ में माना जाएगा, ज्यादा डिग्री है तो उस प्लेनेट को इनविजिबल हाफ में माना जाएगा। ऐसे ही 7वें भाव में यदि लग्न की डिग्री से उसकी कम है तो इनविजिबल हाफ में माना जाएगा, ज्यादा है तो विजिबल हाफ में माना जाएगा, ये रूल है। अब डे बर्थ किसी भी नेटिव का यदि दिन में पैदा हुआ हो, डे बर्थ, इफ 4 और मोर प्लेनेट इन विजिबल हाफ इट इज ऑस्पिशियस। यदि उसका दिन में बर्थ हुआ है और विजिबल हाफ में 4 या 4 से ज्यादा ग्रह हैं उसकी कुंडली में, तो उसके लिए वो शुभ होंगे, उसकी कुंडली स्ट्रांग होगी। ऐसे पर्सन के लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड फॉर नाइट बर्थ 4 और मोर प्लेनेट इन इनविजिबल हाफ, यदि रात्रि के समय का बर्थ है और 4 या 4 से ज्यादा ग्रह इनविजिबल हाफ में आ जाते हैं, मतलब पहले से 7वें भाव के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसे पर्सन की कुंडली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उसके लाइफ में आगे बढ़ने के चांस है। यहां पर हम राहु और केतु को भी गिनेंगे, राहु और केतु को भी गिनना है आपने। If these combination exist, chart becomes strong, otherwise it is very ordinary chart। यदि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको एक बली कुंडली मानेंगे, स्ट्रॉन्ग कुंडली मानेंगे, उसमें ऐसे पर्सन की लाइफ के अंदर प्रोग्रेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पर ये एक मैंने बिल गेट्स की कुंडली ली हुई है, और बिल गेट्स की कुंडली को यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो इनका रात्रि समय का बर्थ है। देखिए बिल गेट्स नाइट बर्थ की एक कुंडली है, तो रात्रि समय का बर्थ है। तो यदि मैं इसके इनविजिबल हाफ में देखूं तो जुपिटर बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, ज्यादातर ग्रह उसके इनविजिबल हाफ में है। और आपको पता है कि बिल गेट ने लाइफ के अंदर स्ट्रगल के बावजूद कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की थी। ऐसे ही अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगा डे नाइट बर्थ का। ये तो मैंने केस बताया कि इनविजिबल हाफ में कितने प्लेनेट है और विजिबल हाफ में कितने प्लेनेट है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। यदि डे बर्थ है तो विजिबल हाफ के अंदर यदि 4 से ज्यादा प्लेनेट है तो उसकी कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी, पर्सन प्रोग्रेस करेगा। और नाइट बर्थ में यदि इनविजिबल हाफ में 4 से ज्यादा प्लेनेट है तो पर्सन प्रोग्रेस करेगा, ऐसा मानकर चलेंगे। अब एक दूसरा और कॉम्बिनेशन है, उसे समझे। ड्यूरिंग डे बर्थ, दिन के समय यदि जन्म है, इफ जुपिटर इज इन विजिबल हाफ, गुरु यदि विजिबल हाफ में हो दिन के समय की बर्थ में और उसे सूर्य देख रहा हो, मतलब जुपिटर आप हो गया अपने आप में तो भी स्ट्रांग है, और उसे सूर्य देख ले तो वो और भी मल्टीपल टाइम स्ट्रांग हो जाएगा। ये दो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एंड थर्ड, कि आपका दिन के समय का बर्थ है और नेटिव की कुंडली के अंदर 7 से पहले भाव के बीच में कहीं पे भी गुरु आकर बैठ गए हैं तो भी उसकी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। और उसको यदि सूर्य देख लें तो वो सोने पे सुहागा है, कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है उसकी कुंडली में। सो ड्यूरिंग डे बर्थ इफ जुपिटर इज इन विजिबल हाफ देन ऑस्पिशियसनेस इंक्रीजेस। और ड्यूरिंग नाइट बर्थ, यदि रात के समय में जन्म हुआ और यदि शुक्र इनविजिबल हाफ में आ जाता है, मतलब पहले से 7वें भाव के बीच में रात के समय में जन्म हो और शुक्र आ जाता है, तो ऐसे पर्सन की कुंडली की शुभता काफी बढ़ जाती है, वो कुंडली काफी बली हो जाती है। तो यहां पर तीसरा कॉम्बिनेशन है ऑस्पिशियसनेस इंक्रीजेस मैनी फोल्ड इफ ड्यूरिंग डे बर्थ जुपिटर इज कंजक्ट और एस्पेक्टेड बाई सन। मतलब यदि जुपिटर गुरु आपका दिन के समय बर्थ है और विजिबल हाफ में है 7वें से पहले भाव के बीच में, और यदि उसके साथ सूर्य भी आकर बैठ जाए या उसे एस्पेक्ट कर ले तो वो उस कुंडली की जो शुभता है या बेनिफिशियंस है वो मल्टीफोल्ड मैनी टाइम्स बढ़ जाएगी, ऐसा मानेंगे। फर्दर ऑस्पिशियसनेस इंक्रीजेस मैनी फोल्ड इफ ड्यूरिंग नाइट बर्थ वीनस एंड मून आर कंजक्ट और एस्पेक्टिंग ईच अदर। रात के समय पर शुक्र और चंद्रमा दोनों बली होते हैं, दिन के समय में जुपिटर गुरु और सूर्य बली होते हैं। तो दिन के समय में यदि बर्थ है और गुरु आपका विजिबल हाफ में, मतलब 7वें से पहले भाव के बीच में, और सूर्य से उसको वो सूर्य उसके साथ आकर बैठ जाए या सूर्य उसे देख ले, तो कुंडली का आपके जो भी गुण है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। रात के समय पे आपका शुक्र और चंद्रमा बली होते हैं, वो दिखाई देते हैं आपको मेनली। तो वो यदि आपका इनविजिबल हाफ में बैठे हुए हैं, मतलब पहले से 7वें भाव में बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, या चंद्रमा शुक्र को देख ले तो भी वो कुंडली की जो ताकत है, बल है, स्ट्रेंथ है, उसको कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देता है, और ऐसे पर्सन की लाइफ बहुत अच्छे से जाएगी, वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है। ये मिसेज इंदिरा गांधी की कुंडली है। देखिए मिसेज इंदिरा गांधी का जो बर्थ है इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर यदि आप ध्यान से समझें तो यहां पर इस कुंडली के अंदर आप देखिए कि
ये यहाँ पर इनविजिबल आपके अंदर मार्स है, इनविजिबल आपके अंदर ही यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो सन बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। और आप यदि देखेंगे तो मून भी इनविजिबल आपके अंदर ही बैठा हुआ है। तो 6 प्लैनेट इसके इनविजिबल आप में बैठे हुए हैं। नाइट टाइम का बर्थ है, 11 बजे के आसपास का बर्थ है मिसेस इंदिरा गांधी का। अब यहां पर आप देखिए शुक्र इनका इनविजिबल आपके अंदर बैठा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन लग गया। यदि चंद्रमा इसके साथ बैठा होता और उसे एस्पेक्ट कर रहा होता तो ये कुंडली और भी स्ट्रांग होती। और स्ट्रांग होने का मतलब ये लाइफ के अंदर इन्होंने बहुत प्रोग्रेस की थी, प्राइम मिनिस्टर भी ये रही थी, मगर इनके लाइफ के अंदर अप डाउन हुए थे। इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ये इलेक्शन हार भी गई थी और इसके बाद इनका असैसिनेशन हुआ। यदि सूर्य और यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा की युति होती या चंद्रमा देख रहा होता तो ये घटनाएं भी इनके साथ नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने आज कुछ एक सूत्र आज दिए हैं कि किसी भी पर्सन का यदि दिन में बर्थ है तो हम कौन से कॉम्बिनेशन देख सकते हैं उसकी कुंडली के अंदर, रात्रि का बर्थ है तो कौन से कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। आप आपके पास उपलब्ध कुंडलियों में ये लगाएं और लगने के बाद आपको ये सूत्र कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।